बाबू, रति, नहीं, नहीं डॉक्टर अंकल, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऋतु, इससे तुम्हें दर्द को सहने की ताकत मिलेगी। जब से पैदा हुई हूँ इसे सह रही हूँ, आपके इंजेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। हर पूर्णिमा को इसे यूं मरना क्यों पड़ता है डॉक्टर साहब? बाबा, तू किससे पूछ रहा है? डॉक्टर अंकल कुछ नहीं जानते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि पैदा होने के बाद जब तुम मर के जिंदा हुई थी, उसका इस फिनोमेना से कोई जरूर वास्ता है। हो सकता है, जब आप जान जाओ मैं मान लूंगी। रति कहाँ? और कहाँ होगी बेटे? हमेशा की तरह बाहर चाँद को घूर रही है। जब भी तेरे साथ ऐसा होता है तो यहाँ कभी मौजूद नहीं रहती, बस बाहर चाँद को घूर रही होती। तेरी जुड़वा बहन है, लेकिन तेरा दर्द बांटने से डरती। वो मेरा दर्द नहीं बांट सकती, मैं उसे बांटने भी नहीं देती बापू। मैं बांटती तो वो यहाँ होती ना। रति, बाबू, मर चुकी है। हर महीने की तरह इस बार भी पूर्णमासी की रात को ऋतु मर गई और हमेशा की तरह उसकी जुबां बहन रति चांद को निहार रही। 2 घंटे के बाद ऋतु जिंदा हो जाएगी और अपने दर्द से निजात पा जाएगी। क्यों होता है ऐसा ऋतु के साथ? क्या है इन दोनों बहनों के बीच? हर महीने 2 घंटे के लिए कहाँ चली जाती हो तुम? मैं नहीं जानती अंकल। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बोलाराम, इसे दूध के साथ ये विटामिन दे देना। जाओ रति, अंदर जाओ। ऋतु अब ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन उसकी तकलीफों से घबराओ मत। वो इतने सालों से अपनी तकलीफें सहन कर रही है, क्या तुम उसे देख भी नहीं सकती हैं? नहीं डॉक्टर अंकल, मुझसे किसी की मौत नहीं देखी जाती, और फिर तो वो मेरी बहन है, मैं उसकी मौत कैसे देख सकती हूँ? लेकिन वो जिंदा भी तो हो जाती है ना। कुछ भी हो, मुझसे ऋतु का दर्द नहीं देखा जाता। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूं। मेरी बहन, 7 जन्मों तक हम साथ साथ रहे, मगर उसके बाद भी तेरा मन नहीं भरा, और 8वें जन्म में फिर आ गई तू मेरे साथ जीने।
वो भी कुदरत के सारे नियम तोड़कर। जबकि नियति है सिर्फ 7 जन्म तक साथ जीना। इस बात को क्या कभी डॉक्टर अंकल समझ पाएंगे? कौन हो तुम? जी मेरा नाम शबीर बोस है। दरअसल मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसीलिए बहुत देर लग गई। कई घंटे चल के आना पड़ा। ठीक है, अंदर आओ। आओ, बैठो। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जी मैं पैरासाइकोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। साइंस जर्नल में कई साल पहले आपका एक आर्टिकल छपा था। 10 साल पहले की बात है। जी दरअसल मैं उसी अननेचुरल फिनोमिनन को स्टडी करना चाहता हूँ ताकि अपनी रिसर्च भी पूरी कर सकूं और आपकी इस कहानी को प्रूव भी कर सकूं। तुम पहले इसे कहानी का नाम दे रहे हो तो प्रूव क्या कर पाओगे? सॉरी सर। एनीवे, अगर तुम 2 घंटे पहले आते तो तुम्हें सबूत मिल जाता और तुम्हें इसे कहानी का नाम ना दे पाते। अब तुम्हें अगली पूर्णमासी तक का इंतजार करना पड़ेगा और अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो बाहर की तरफ एक कमरा खाली पड़ा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं पूरा 1 महीना रुक सकता हूँ सर। इतनी मुश्किल से इस गांव तक पहुंचा हूँ, अब खाली हाथ वापस जाना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। आप उस आर्टिकल के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा इतना है कि ऋतु और रति अब बड़ी हो चुकी है और ऋतु के साथ आज भी वो फिनोमेना जारी है। बाकी बातें कर, तुम भी सफर से आए हो और मैं भी बहुत थक चुका हूँ। ये लो कमरे की चाबियां। साथ वाले कमरे में वार्ड बॉय रहता है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो उसे बुला सकते हो। ओके, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। रति, हाँ क्या कर रही हो? तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम तो मेरी ऐसी खिदमत में लग जाती हो जैसे मेरी माँ हो। तुझसे पूरे 3 मिनट बड़ी हूँ मैं। सिर्फ मिनट से ही नहीं, तुम तो कई बातों में मुझसे बड़ी हो। फिर शुरू हो गई तो सॉरी। रति, सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बॉस का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तुम्हारे क्या नाम है उनका? हाँ, बरकत राम जी। रति, वो कितने महान है ना, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तो मुझे कब मिलाओगे उनसे? तो क्यों मिलना चाहती उनसे? इसमें क्यों की क्या बात है? बहुत पढ़ लिया उसने, आप बहुत हो गया। वो भी तेरी तरह नौकरी करेगी ना बरकत राम के पास। रितु अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ेगी। और क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की? मैं नौकरी कर रही हूँ, इतना काफी है। और तुझे भी कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की। क्या बात है? आजकल इतनी सीरियस क्यों हो तुम? कोई खास बात नहीं सर। नहीं, मुझे लगता है तुम अपने काम से, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। या फिर तुम्हें मेरी शख्सियत पे यकीन नहीं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसे यहाँ क्यों लाए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बोलोगे? माफ करने लायक भूल नहीं किया तुमने। इंस्पेक्टर सूर्यदेव। जी साहब। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? जी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। तो शर्मा साहब, आपने गलती क्या की? साहब, ये आप ही की मिनिस्ट्री के ऑफिस में क्लर्क है साहब। ओह, क्लर्क है आप? क्या शर्मा साहब, क्लर्क है तो क्लर्क की हैसियत में रहिए। ये क्या कि अपने सीनियर सेक्रेटरी की फाइल आपने उठा ली? अच्छा, उठा ली सो उठा ली, देख भी ली। यानी कि आप जानते हैं सर, उस फाइल में हमारे सीक्रेट बाहर भेजे जा रहे थे।
पहले ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने आया था और इसके बावजूद तुम इसे यहाँ ले आए। सर ये फैसला करने के लिए कि इसे मुझे मत मारो सर, नहीं मुझे मत मारो सर, नहीं मुझे मत मारो सर, नहीं मुझे मारो सर, मुझे मत मारो सर। नहीं इंस्पेक्टर सूर्यदेव, सरकारी आदमी है भाई, इनकाउंटर मत बनाओ, हालात का शिकार दिखा दो। मुझे मत मारो, 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 मुझे मत मारो। चीखने वाले लोग कमजोर होते हैं और कमजोर लोगों से मुझे मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, आप जा रहे हैं? मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा था आप रितु और रति के बारे में कुछ बताएंगे मुझे। जिस चीज को समझने में, ऑब्जर्व करने में मेरे पूरे 17 साल चले गए, क्या तुम उस चीज के लिए एक दिन भी वेट नहीं कर सकते? वो दोनों बहनें इसी गांव में रहती हैं और मैं भी कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। सॉरी सर, सुबह सुबह आपको परेशान कर रहा हूं मैं। इट्स ओके, मैं भी शायद ज्यादा रिएक्ट कर गया। ऐसा करो, तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो, वहीं बैठ के बातचीत करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऋतु में एक और शक्ति क्या है। हाँ, साइकिक पावर, साइकिक पावर। उसे कभी कभी विजन्स आते हैं जो उसे बताते हैं आने वाले वक्त के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। गुड नाइट सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के हादसे की बात किसी से नहीं कहूँगी। तू सोई नहीं अभी तक? अंदर तो आने देगी? ठंड लग रही है मुझे। ये कोई वक्त है तेरे घर आने का? बापू भी अभी अभी आए हैं, इसका मतलब आज के राशन का पैसा खत्म। ये ले, तुझे अपने कोर्स की किताबें भी खरीदनी थी ना, खरीद लेना और बाकी के अपने पास रख। और ये बापू को दे दे। ले ले ना।
क्यों? मैं बापू के बारे में नहीं जानती, पर मुझे अपनी जिंदगी तेरे पैसे से नहीं चलानी, और ना ही तेरे पैसे से मुझे अपना पेट भरना है। मुझे कोई हक नहीं कि मैं तेरे पैसों इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना। तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बात करने की? शर्म नहीं आई तुझे? तू अगर सरकारी नौकरी करती, मैं आगे पढ़ना चाहती और तुझसे पैसे लेना बंद करती, तो तुझे कैसे लगता? देख तू, इस दुनिया में तुझसे 3 मिनट पहले आई हूं, और तेरी नजरों में उन 3 मिनटों की जरा सी भी अहमियत है तो तू मुझे अपनी बड़ी बहन होने का दर्जा दे, और साथ साथ बड़े होने के नाते फर्ज निभाने का हक भी। और एक वादा भी चाहिए मुझे कि आइंदा तू इस तरह बेवकूफों वाली बातें करके मेरा दिल नहीं दुखाएगी। आई एम सॉरी। चल माफ, खाना खा ले। और बापू, जिस आदमी को शराब खा रही है वो खाना क्या खाएगा रितो? ये तो वही आदमी है जो कल सुबह पुलिस स्टेशन आया था। उस वक्त मैं राउंड पर निकल रहा था और तुमने तो इसकी कंप्लेन लिखी। हाँ, ये राकेश शर्मा है। पास के कस्बे में वो होदाराम रहता है ना, उसकी बेटी रति के साथ उसके ताल्लुकात थे। रति बरकत राम के ऑफिस में काम करती थी। इस बात को लेकर इन दोनों में काफी प्रॉब्लम थी। लगता है रति ने हमेशा के लिए अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। बेचारा कल जब थाने आया था रिपोर्ट दिखाने तो काफी डरा हुआ था। कह रहा था कि रति से उसे खतरा हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये काम उस लड़की का है? मेरे हिसाब से क्या, हर हिसाब से ये काम लड़की का है। तुम एक काम करो, शक के बिना पर उस लड़की को हिरासत में लो, ठीक है? हे, क्या हुआ रति? कुछ नहीं। क्या हुआ भाई? कौन चीखा यार? क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? क्या पूरा सपना देखा तूने? आजकल ये भी मेरे जैसे सपने में डरने लगी है बापू। मैं तो बेटा डर ही गया था। अरे हाँ बेटे, उस सामान के लिए 100 रुपए चाहिए बेटा। तुम्हारे मुंह से सामान की बू आ रही है रितो। पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं आपको पैसे देती हूँ। ठीक ठीक है बेटा, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ, तुम लोग तैयार आ जाओ। तुझे ऑफिस भी तो जाना है ना? मुझे तो बापू पे कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है, मुझे तो डर लगता है। डर? अरे तुझे पता है, कल तेरे आने से पहले जब मैं सो रही थी ना, तब मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि तू बहुत मुसीबत में है। तू आगे आगे भाग रही है और तेरे पीछे पीछे तुझे मारने के लिए कुछ लोग भाग रहे हैं। वो तू भी तो हो सकती है। और फिर तेरी और मेरी सूरत में फर्क ही क्या है? जरा भी नहीं। तूने ये कैसे जान लिया कि तेरे सपने में मुसीबत में फंसी हुई मैं ही हूं, तू नहीं? इतनी बुद्धू नहीं हूं मैं। और माना कि तेरी और मेरी शक्लें एक है, पर मैंने तुझे तेरे कपड़ों से पहचान लिया था। बुद्धू, सपना एक एहसास होता है, और फिर सपना देखने वाले को तो फौरन पता चल जाता है कि सपने में वो खुद था या कोई और। हम पर ये बात लागू नहीं होती। तुझ में और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, और मुझे कुछ होता है तो तुझे। चल तैयार हो जा, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लीजिए लीजिए सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रति। तुम चलो, मैं आया। क्या देख रहे हो? सर मैं वो देख रहा हूँ जो आप नहीं देख पा रहे। मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता राजू। तुम शायद रति के चेहरे पे छाई हुई दहशत से परेशान हो। सर ये परेशानी आप ही के लिए है। बहुत कुछ जान चुकी है हमारे बारे में और बहुत कुछ देख भी चुकी है। तुम फिक्र मत करो राजू, मैं फैसला कर चुका हूं। Cheers. क्या है ये? क्या है? दिन में शराब भी रखी है तूने? नहीं कहाँ है तेरी बेटी? बोल। बापू क्या कर रहे हो मेरे बापू को? ओ, तू है? चल मेरे साथ। मैंने क्या किया है? चल मेरे साथ। बापू चल, चालाक बनने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छी तरह मालूम है तूने क्या किया है और मैं जानता हूँ तू किसके लिए काम करती है और कौन आदमी किस वजह से मारा गया। तूने अपने प्रेमी राकेश शर्मा का खून किया। क्या बात कर रहा है? इतनी छोटी बच्ची है, वो क्या किसी को मारेगी? हटाई से, हटाई से। बापू बाप को देखकर लगता है कि बेटी किस मिट्टी की बनी होगी। देखिए आप तमीज से बात कीजिए। तमीज मत सिखा मुझे, समझा? मत रहना कि तू एमएलए बरकत राम के लिए काम करती है तो कानून तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तू राकेश के कत्ल के इल्जाम से बच जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मैं वो नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक बात जुड़वा बहन है जो बरकत राम जी के लिए काम करती है। जुड़वा बहन? हाँ? कहानी किसी और को सुनाना तो चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर बापू इनसे कहो ना। देख तेरा फोटो भी है मेरे पास। चल। बापू इनसे कहो। बापू मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। करके बैठ जा अंदर। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। अरे कोई तो सुनो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ उसे? पुलिस उसे राती से मुझे पकड़ के ले गई है। इंस्पेक्टर कि ये तो रत्ती की जुड़वा बहन है। वो यहाँ नहीं आया। तुझे बारे में कुछ नहीं जानता डॉक्टर साहब। और पता नहीं डॉक्टर साहब वो रजी भी घर से गायब है। आप चलिए डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। तुम एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। वीर जी, तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ? तुम्हें वीर ऋतु से मिलना है ना? जी। मैंने कुछ नहीं किया।
सर चलते चलते अगर आप रितु की कहानी जरा बता दे तो। तुम पहले से कहानी कहना बंद करो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है मैंने। इस हकीकत के एक एक पल के साथ जिया हूं मैं, ठीक उसी वक्त से जब से रितु और रतीब पैदा हुई थी। वो रात एक पूर्णमासी की रात थी। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी कैसी है? बोलाराम, आई एम सॉरी। तुम्हारी पत्नी दूसरी बच्ची को पैदा करने के बाद चल बसी। बोलाराम, हेलो बोलाराम, एक और बुरी खबर है। जुड़वा बच्चियों में से दूसरी बच्ची पैदा होने के बाद वो भी मैं उसे भी नहीं बचा पाया बोलाराम। डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! क्या बात है? चश्मा लगाओ डॉक्टर साहब। आप तो कह रहे थे मेरी एक बेटी मर गई, देखो दोनों जिंदा हैं। देखो ये कैसे मुमकिन है? मैंने इसे अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। किसे? इसे या इसे? हाँ? दोनों में से किसे मरे हुए देखा आपने? हाँ? मेरी बीवी मर गई, क्या वो कम है? शांता, मेरी बच्ची, मैं इन बच्चियों को कैसे पालूंगा? मुझे छोड़ के चली गई, मुझे मैं कैसे पालूंगा इस बच्चों को? ये कैसे हो गया? इस बच्ची ने तो मेरे हाथों में नहीं, ये नामुमकिन है। वो तो मर चुकी थी। जब बच्ची मर गई थी तब आपने उसे रिवाइव करने की कोशिश की थी? करीब 35 मिनट तक, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी से लेकर माइल्ड सीपीआर तक हर कोशिश नाकामयाब हो गई। तभी तो उसे जिंदा देखकर मैं बहुत देर तक ये यकीन नहीं कर पाया। उसके बाद यकीन ना कर पाने का ये सिलसिला जारी हो गया। उसके बाद ऋतु हर पूर्णमासी को मर जाती है, करीब 2 घंटे के लिए। पहले तड़पती है, उसके बाद ना कोई धड़कन, ना कोई सांस। She becomes practically dead। और उस बेचारी को हर महीने मौत की ये तकलीफ झेलनी पड़ती है। मगर ऐसा क्यों होता है उसके साथ? उसके लिए भी एक थ्योरी है मेरे पास, बट अगेन उसका साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बचपन से ही ऋतु में पूर्व ज्ञान या फोरसेट की ताकत बहुत स्ट्रांग है। उसकी मन की आंखें कुछ भी होने से पहले देख लेती हैं। किसी पर आने वाली मुसीबत, कोई हादसा या फिर पागल हो गई है क्या? तो पहली बार था जब मैंने ऋतु की बात को सच होती हुई देखा था। मगर ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है।
इत्तेफाक एक या दो मर्तबा होता है सुबेर, सालों नहीं होता। उसने ना जाने कितनी बार लोगों को अपने आने वाले खतरों से आगाह किया, मगर उसका उल्टा असर भी हुआ। भोले भाले लोगों की नजरों में रितु एक जादूगरनी बन गई। लोग उसे डरने लगे। एक रोज मेरे क्लिनिक में रितु ने एक औरत से कहा कि जा, तेरा बेटा मरने वाला है, जाकर उसे बचा ले। मगर तब तो देर हो चुकी थी और उसका इल्जाम रितु पर आ गया। अरे क्या हो रहा है भाई? ये देखो, मेरे इकलौते बच्चे को मार दिया तुम्हारे चुड़ैल बेटे ने। उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे बाहर निकालो। अब हम उसे इस गांव में और नहीं रहने देंगे। आप लोग चले जाइए यहाँ से। अरे क्या बात है भाई, क्या किया मेरी रितु ने? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी जिसकी काली जबान की वजह से सारा गांव परेशान है, आज फिर वो इस बच्चे की मौत की वजह बनी। झूठे हो तुम लोग। आज ऋतु की वजह से कई लोग बचे हैं गांव के। वक्त पर चेतावनी देकर कई लोगों को बचाया है उसने। हाँ। और अगर आज वक्त पर पहुंचकर तुम लोग इस बच्चे की जान नहीं बचा पाए तो इसमें उसका क्या दोष है? अरे वो जादूगरनी अपनी ताकत से पहले भविष्यवाणी करती है और फिर अपनी ताकत से मासूम लोगों की जान लेती है। हाँ, जान लेती है। तुम्हारी बेटी चुड़ैल है, उसके पैरों के निशान तक नहीं पड़ते जमीन पे। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है ये। इस लड़की में सिर्फ आने वाले वक्त को देखने की ताकत है, बस। और उसका इस्तेमाल ये अपने फायदे के लिए नहीं करती, आप सब लोगों के लिए करती है। ये ऋतु चुड़ैल है, इसके पैरों के निशान भी जमीन पर नहीं बनते। हाँ, चुड़ैल हूँ मैं। आओ, मारो मुझे, मारो। नहीं अंकल, आज देखती हूँ मैं इनमें से कौन बहादुर है। चुप। इन सबका मुखिया बनता है ना? जा और संभाल अपने घर को, नहीं तो कुछ ही पल में वो रात का ढेर बन जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो, हम सबको डराना चाहती हो तुम? यकीन नहीं करता ना मुझ पर? चमक कर देख, वो आदमी तेरे लिए यही खबरदार है। माधव बेटा, हमारे घर पे आग लग गई है। भाइयों हमारी मदद करो, जल्दी से आग बुझाने चलो। और कोई है तुम में से जो मुझसे कुछ कहना चाहता है? हम लोगों को शांति से जीने दो, तो मैं तुम लोगों से कभी कुछ नहीं कहूंगी। जाओ, बचाओ अपने घर वालों को। क्या तुमने उसके घर में सचमुच आग लग गई थी? अंकल, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर ऐसा करने की ताकत मेरे अंदर होती तो भी क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जब हम यहाँ पहुंचे तभी मैंने उस आदमी के चेहरे पर उसके घर में लगी हुई आग देखी। मैंने तो सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए ऐसा कहा ताकि वो लोग हमें शांति से जीने दें। रितु, मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगा या भी नहीं, और आज भी लगता है कि रितु को समझने में मुझे 7 जन्म लग जाएंगे। 7 जन्म? डॉक्टर साहब, मैंने तो एक बार ऋतु और रति को 8वें जन्म की बातें करते सुना था। क्या बात है? क्यों जाग रही है? सोने से डर लगता है मुझे। ये डर तूने खुद मोल लिया है। हाँ, लेकिन किसके लिए? रितु, अगर इस जन्म में हम दोनों साथ नहीं जी पाते तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? मतलब अगर मैं वापस नहीं आ जाती तो तू जी लेती? नहीं रे, लेकिन तू कुदरत के खिलाफ होकर वापस आई है। तू उस शरीर में रह रही है जो तेरा अपना नहीं है। इसका नतीजा देख लिया ना तूने आज गांव वालों की नजरों में तू क्या है? जब मैं ऊपर वाले की नजर बचाकर आ गई तो किसी और नजर की परवाह क्यों करूं? इसीलिए तो हर महीने दर्द भुगत रही है। हाँ रति, जब भी पूरा चांद होता है मुझे हर बार अधूरी मौत मरनी पड़ती है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं है क्योंकि इस 8वें जन्म में भी तू और मैं साथ साथ है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई बलराम? डॉक्टर साहब,
खुद इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया तो आप इन्हें बता रहे थे ना ऋतु के बारे में, तो मुझे भी ये बात याद आ गई। ये बात अब समझ में आ रहा है कि ऋतु और रति 8वें जन्म की बात क्यों कर रही थी। माना जाता है कि इंसान 7 बार जन्म ले सकता है, उसके कर्म उसे इतनी ही जिंदगी की इजाजत देते हैं, और इन दोनों ने वो जन्म पूरे कर लिए थे। इसलिए ऋतु पैदा होने के बाद मर गई, मगर वो नियति के नियमों को ठुकराकर लौट आई ताकि अपनी जुड़वा बहन के साथ इस 8वें जन्म में भी साथ रह सके। और वो मरकर जिंदा हुई थी, इसीलिए उसमें भविष्य देखने की ताकत आ गई, राइट? हाँ, उसी ताकत से वो लोगों की जान बचाकर उनके लिखे को बदलती है, नियति के खिलाफ जाती है। इसलिए हर पूर्णमासी में वो उस मौत से मरती है जो असल में उसकी नहीं है, उन लोगों की है जिसकी उसने जान बचाई है। पहली बात, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है ही नहीं, कभी तुम्हारी तस्वीर है नहीं, और इतनी शक्लें सिर्फ फिल्मों में मिला करती हैं, हकीकत में नहीं, समझी? बिना हकीकत के दावे मत करो इंस्पेक्टर, तुम कुदरत से वाकिफ नहीं हो। बापू, वो लोग रति को मारेंगे। आप तुमने मुझे तो पहचान लिया। रति को मारेंगे बापू। मेरे नाम से तुम मुझे पहचान सकते हो, लेकिन उस लड़की का यकीन नहीं कर रहे जो इतने घंटों से सच कह रही है। ऋतु और रति सचमुच में जुड़वा बहनें हैं, उनकी शक्लें इतनी मिलती हैं कि उनके पिता होलाराम भी उन्हें पहचान नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर मलिक। हमारे पास में नहीं, तो पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत ताकत है और तुम बहुत तेज भाग सकते हो, मगर तुम इस इंसान का पीछा नहीं कर सकते जो अपने कदमों पर ना भागता हो। क्या मजाक कर रहे हैं आप? पीछे मुड़ के देख, जमीन पे क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पैरों के निशान। अब आगे मुड़ के देख, क्या तुम्हें ऋतु के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं? अब भागने से कोई फायदा नहीं ऋतु, जितना भागना था मैं भाग चुकी हूँ। मतलब तुझे तो मैंने मार डाला? हाँ, मैं जा रही हूँ ऋतु। कुदरत ने अपने लिखे को सही कर लिया है। अब इस 8वें जन्म में तुझे अकेले ही जीना होगा। मुझे अकेले नहीं जीना, मैं तेरे साथ आ रही हूँ। नहीं ऋतु, तुझे जीना ही होगा। तू अब नियति को नहीं बदल सकती। बदल सकती हूँ मैं। दुनिया के लिए बदल सकती हूँ तो क्या तेरे लिए नहीं बदल सकती? उस कुदरत से लड़कर तेरे साथ जीने के लिए जब मैं 8वां जन्म ले सकती हूँ तो मैं तुझे वापस भी बुला सकती हूँ। देखना, मैं तुझे जिंदा करके दिखाऊंगी रति, तुझे जिंदा करके दिखाऊंगी मैं।